हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं मोंगोडीबी के 3 फंक्शंस: फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन एंड रिप्लेस, फाइंड वन एंड डिलीट मेथड। तो ये सबसे पहले समझते हैं फाइंड वन एंड अपडेट। देखिए, इससे पिछली वीडियोस में जहां हमने अपडेट के बारे में सीखा था, वहां पर हमने 2 मेथड्स किए थे। एक था अपडेट वन और एक था अपडेट मैनी, जिनको लिखने का सिंटेक्स बेसिकली सेम ही था। सबसे पहले हम लिखते हैं डीबी, फिर कलेक्शन का नेम जिसमें अपडेट करना है हमने कुछ भी, फिर अपडेट वन अगर हमने एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करना है। और इसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला होता है हमारी सर्च क्वेरी, जिसको हम सर्च करना चाहते हैं अपनी कलेक्शन के अंदर। उसके बाद आता है कि हमने क्या अपडेट करना है। हम यहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स का नाम भी दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं सेट और उसके अंदर जाकर करली ब्रेसेस के अंदर अपनी फील्ड जिसको भी हम अपडेट करना चाहते हैं उसका नाम और यहाँ पर उसकी न्यू वैल्यू। ये हम पहली वाली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब जो इस तरह का अपडेट मेथड होता है, ये बेसिकली अपडेट करने के बाद हमारे को कुछ इस तरीके का रिजल्ट देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से 5 प्रॉपर्टीज आती हैं जिनकी उनकी वैल्यूज भी होती हैं। अगर इसको ये रिकॉर्ड मिल चुका है तब यहाँ पे आएगा मैच काउंट 1 और इसने कितने रिकॉर्ड को अपडेट किए उसके लिए भी यहाँ पर आता है मॉडिफाइड काउंट 1। अब जो हमारे पास यहाँ पे न्यू मेथड आया फाइंड वन एंड अपडेट, वो भी बिल्कुल अपडेट 1 की ही तरह काम करता है। इसको लिखने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम ही होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डीबी, फिर कलेक्शन का नेम, फिर फाइंड वन एंड अपडेट। ये बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले फाइंड करेगा एक रिकॉर्ड को और उसके बाद उसको अपडेट करेगा। ये कैसे अलग काम करता है अपडेट वन में, ये वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारी सर्च क्वेरी, जिसको भी हम फाइंड कर रहे हैं अपनी कलेक्शन के अंदर। उसके बाद आता है कि हम क्या अपडेट करना चाहते हैं, मतलब कि किस प्रॉपर्टी को हम अपडेट करना चाहते हैं। ऐसा अपडेट करने के बाद होता क्या है, जब भी ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है लास्ट में, वो बेसिकली कुछ इस तरह से मैटर रिटर्न नहीं करता है। वो पूरी उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर रिटर्न कर देता है जिसको उसने अपडेट किया है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर सारी उसकी फील्ड्स आ जाती हैं और उसकी वैल्यूज। मान लेते हैं जैसे यूजर्स का एक कलेक्शन है, तो यहाँ पर फील्ड हो सकते हैं जैसे आईडी, नेम, एज। तो यहाँ पर सारी फील्ड्स और उनकी वैल्यू आ जाएंगी। इसके अलावा जो ये हमारा फंक्शन है फाइंड वन एंड अपडेट, इसके अंदर हम एक थर्ड ऑप्शन पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शंस पास कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमारे को कुछ कॉमन यूज होने वाली ऑप्शंस जो है वो हैं ये, जिसमें सबसे पहले है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को हम पहले भी यूज कर चुके हैं अपने फाइंड मेथड के अंदर। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जब भी हमारा डाटा अपडेट होगा तो मैंने आपको बताया ये पूरा वो डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देता है जिसको इसने अपडेट किया है। अब इसके अंदर आप कौन कौन सी फील्ड देखना चाहते हैं और कौन सी नहीं, ये सब आप प्रोजेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है रिटर्न डॉक्यूमेंट। इसके अंदर बेसिकली 2 स्ट्रिंग वैल्यूज हो सकती हैं, आफ्टर या बिफोर। देखिए, अगर आपने इसके अंदर आफ्टर यूज किया है तब ये क्या करेगा फंक्शन, जब भी उस रिकॉर्ड को, जैसे ये एक रिकॉर्ड था, इसको अपने अपडेट किया और अपडेट होने के बाद जो फील्ड्स की नई वैल्यू आई है उनके साथ ये आपको शो करता है। मतलब कि अपडेट होने के बाद जो नया रिकॉर्ड बना है डॉक्यूमेंट का, उसको आपको यहाँ शो करेगा। और अगर आप यहाँ पे बिफोर यूज करते हैं तो अपडेट होने से पहले क्या रिकॉर्ड था, मतलब कि डॉक्यूमेंट था, वो उसको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, उसका नाम है सॉर्ट। सॉर्ट बेसिकली हम कैसे काम कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूजर्स का कलेक्शन है और उसके अंदर मल्टीपल नेम की एक फील्ड है। जैसे नेम है और उस पर मल्टीपल टाइम एक ही यूजर का नाम आ रहा है, जैसे सलमान खान। अब सलमान खान से मान लेते हैं कि 3 यूजर्स हैं, तो आपने किस यूजर को यहाँ पे अपडेट करना है, उसके लिए हम यहाँ पे सॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। सॉर्ट में बेसिकली 2 वैल्यूज आती हैं, 1 और -1। 1 का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और -1 का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके अंदर हम बेसिकली एक फील्ड पास करते हैं और उसी के साथ ये वैल्यू यूज करते हैं। मान लेते हैं कि एक एज नाम की फील्ड है और उसके अंदर हमने पास कर दिया 1। इसका मतलब है जिसकी एज सबसे छोटी होगी और उस यूजर का नाम सलमान खान भी है, जिसको हम यहाँ पे सर्च क्वेरी में पास करेंगे, सिर्फ उसी यूजर का रिकॉर्ड अपडेट करेगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है अपसर्ट। अपसर्ट बेसिकली कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर फाइंड वन और अपडेट कमांड यूज करते हैं तो ये किसी न किसी रिकॉर्ड को सर्च करेगा जो हमने फर्स्ट क्वेरी में यहाँ पे पास किया है। अगर वो उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता तो अपसर्ट यहाँ पर क्या करता है, उस नए रिकॉर्ड को ऐड कर देता है। इसके अंदर बेसिकली 2 बुलियन वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर आपने इसमें ट्रू पास किया है तो वो नए रिकॉर्ड को यहाँ पर ऐड कर देगा डाटाबेस में, और अगर आपने यहाँ पे अपसर्ट की वैल्यू फॉल्स पास की है तो वो नए रिकॉर्ड को ऐड नहीं करेगा। अगर उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता तो उसको एज ए छोड़ देगा। इन 4 ऑप्शंस के अलावा भी बहुत सी और ऑप्शंस भी होती हैं जिनका कुछ खास यूज नहीं है, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इस फाइंड वन एंड अपडेट मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसके अंदर हम अपनी सबसे पहली कमांड लिखने वाले हैं जिसका नाम है मोंगोश। इस कमांड की हेल्प से बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर हमारा मोंगोडीबी का जो सर्वर है वो रन हो जाता है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कमांड को क्लियर कर लेता हूँ प्रेस करके Ctrl+L। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अपने सारे डाटाबेसेस शो करता हूँ, तो उसकी कमांड है शो DBS। ये देखिए यहाँ पर 5 डाटाबेसेस आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इस डाटाबेस को यूज करने वाले हैं जिसका नाम है स्कूल। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड आती है यूज स्कूल। यहाँ मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+L क्लियर करने के लिए। अब इसके अंदर जितनी भी हमने कलेक्शंस बना रखी हैं उनको भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 कलेक्शंस हैं, पर्सनल और स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम जो कलेक्शन का यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो भी डाटा है मैं एक बार आपको शो कर देता हूं। तो उसकी कमांड है db डॉट हमारी कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स और उसके बाद फाइंड। ये देखिए यहाँ पर टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कि 8 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर यूजर का नेम आ रहा है, एज आ रहा है और उसकी क्लास आ रही है। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका नेम सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2nd नंबर पे है सलमान खान और बिल्कुल इसी नाम का एक स्टूडेंट और भी है 6 नंबर पे सलमान खान, मगर दोनों की एज डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी क्लास और एज में डिफरेंस है। अब इसी कलेक्शन के ऊपर हम अपनी कमांड यूज करने वाले हैं जिसमें सबसे पहली कमांड है हमारे पास फाइंड वन एंड अपडेट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन को और यहाँ पर ओपन कर लेता हूं अपना नोटपैड। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जो ये हमारा कोड है बिल्कुल समझ में आ जाए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी मतलब डाटाबेस और उसके बाद अपनी कलेक्शन का नाम। तो हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अपना मेथड आएगा जिसका नाम है फाइंड वन एंड अपडेट। यहाँ पर जो इसकी स्पेलिंग है उस पर आपको गौर करना है। यहाँ पे जो ओ है 1 का, एंड का ए है और अपडेट का जो यू है, इनको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें आ जाएगी एक एरर। अब इसके अंदर हमारे को जैसे कि हमने देखा 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है वो हमारी सर्च क्वेरी। तो उसके लिए मैं कर्ली ब्रेसेस लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट को फाइंड करना जा रहा हूं जहां पर जिसका नेम हो सकता है कार्तिक आर्यन। तो नेम नाम की मैंने फील्ड ली, उसके बाद कॉलन लगाकर यहां पर स्टूडेंट का नाम लिख दिया। ये देखिए मैं चाहता हूं इस स्टूडेंट को फाइंड किया जाए और जब ये फाइंड हो जाए तब मैं चाहता हूं कि इसकी जो एज है उसको मेरे को चेंज करना है। तो यहां पर मैं अपना सेट नाम का ऑपरेटर यूज करूंगा और इसके अंदर आकर जिस भी फील्ड को मेरे को चेंज करना है उसका नाम लिखूंगा। जैसे हमारे केस में है एज और इसकी एज को मैं करना चाहता हूं 30। ये देखिए तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हम पहले अपडेट वन मेथड के अंदर लिखते हैं। लिखने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। सबसे पहले हम यहां पर अपनी सर्च क्वेरी देते हैं और उसके बाद सेट ऑपरेटर यूज करके अपनी किसी भी फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने इसको कॉपी किया, यहां पर आया। सबसे पहले मैं आपको जो कार्तिक आर्यन है उसकी एज जो अभी प्रेजेंट में उसको चेक करा देता हूं। ये देखिए लास्ट में जो स्टूडेंट है कार्तिक आर्यन उसकी एज अभी आ रही है 20 और इसको मैं यहां पर चेंज कर देता हूं। राइट क्लिक करके मैंने अपना पेस्ट किया कोड और यहां पर मैंने एंटर किया। तो देखिए इसने जैसे मैंने अपडेट कमांड चलाई इसने हमारे को एक पूरा डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया। इसके अंदर जो कार्तिक आर्यन की ओल्ड एज थी वो इसने रिटर्न की है, मतलब कि जो पहला अनअपडेटेड रिकॉर्ड है उसको इसने यहां पर रिटर्न किया है। अब जो नया अपडेटेड रिकॉर्ड है उसको भी मैं आपको शो कर देता हूं। उसके लिए मैं दोबारा से प्रेस करता हूं Ctrl+L और अपनी फाइंड की कमांड चलाता हूं। ये देखिए अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्तिक आर्यन की एज जो है वो अब 30 हो चुकी है, मतलब कि रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। अगर मैं यहां पे चाहता हूं कि जैसे मैंने अभी अपडेट किया था रिकॉर्ड को, वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट मेरे को शो करे ना कि पुराने वाला, तो उसके लिए मेरे को यहां पर अपनी थर्ड ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए देखिए मैंने यहां पर डॉक्यूमेंट ओपन किया यहां पर और यहां पर मैं अब थर्ड पैरामीटर भी यूज कर लेता हूं। तो उसके लिए मैंने यहां पे कॉमा लगाया और यहां पर आकर मैं अपनी एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं जिसका नाम है रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, आफ्टर या बिफोर। अगर मैं यहां पर आफ्टर यूज कर लूंगा तब ये मेरे को अपडेटेड रिकॉर्ड दिखाएगा, मतलब कि अपडेट होने के बाद रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। ये देखिए बाकी आपको कुछ भी चेक नहीं करना, ये इसी रिकॉर्ड को फाइंड करेगा और इसको अपडेट कर देगा। अब इसकी वैल्यू मैं दोबारा से 20 कर देता हूं और इसको कॉपी करता हूं, राइट क्लिक, यहां पर एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहां पर इसने मेरे को एक नया रिकॉर्ड अपडेटेड रिकॉर्ड यहां पे शो किया, रिटर्न किया, मतलब जिसमें एज अब आ रही है 20। अगर आप दोबारा से रिकॉर्ड को सारे रिकॉर्ड को यहां पर फाइंड करेंगे
तब आपको यहां पर भी आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताता हूं जिसका नाम है प्रोजेक्शन। उसके लिए मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को और यहां पर आता हूं। अब देखिए मैं इसी रिकॉर्ड को यहां पर अपडेट करना चाहता हूं। मैं सर्च करूंगा कार्तिक आर्यन और उसकी नई एज कर देता हूं 25 और यहां पर मैं चाहता हूं कि मेरे को अपडेटेड रिकॉर्ड ही दिखाया जाए और इसके साथ मैं चाहता हूं कि जो अपडेटेड रिकॉर्ड है उसमें मेरे को सिर्फ 2 ही आइटम देखनी है, नेम और एज। आईडी और क्लास को मेरे को यहां पे शो नहीं करना। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं एंटर लगा देता हूं। ये देखिए ये हमारी पहली ऑप्शन है। अगर आपको सेकंड ऑप्शन यहां पे देनी है तब आप यहां पे कॉमा देके इसके बाद ही अपनी सेकंड ऑप्शन यहां पे यूज कर सकते हैं। थर्ड पैरामीटर के अंदर हमारी सारी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ सकती हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रोजेक्शन। इसके अंदर मेरे को लगाना कर्ली ब्रेसेस और जिस जिस फील्ड को मैं यहां पे शो करना चाहता हूं उसके आगे लिख दूंगा 1। ये देखिए मैं सिर्फ 2 ही फील्ड्स को यहां पे देखना चाहता हूं। जिसका नाम मैं यहां नहीं लिखूंगा वो फील्ड शो भी नहीं होगी। तो यहां पर एक चीज काम मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये फिर भी अंडरस्कोर आईडी नाम की जो फील्ड है उसको भी शो करेगा। तो मैं चाहता हूं कि उसको शो मत करे। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा आईडी और उसकी वैल्यू दे दूंगा 0, जिसका मतलब होता है कि मुझे इस फील्ड को नहीं देखना। तो यहां मैं इस पूरे कमांड को कॉपी कर लेता हूं, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं और यहां पर एंटर करता हूं। ये देखिए अब देखिए इसने हमारे को एक डॉक्यूमेंट रिटर्न किया है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही फील्ड्स आ रही हैं, नेम और एज। और यहां पर जो एज आ रही है वो अपडेटेड एज है जो हमने यहां पर चेंज की है 25। तो आपने यहां पे देखा कि हम अपनी सेकंड ऑप्शन जिसका नाम है प्रोजेक्शन उसको कैसे पास कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हम किसी अगर ऐसे रिकॉर्ड को यहां पर फाइंड करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तब क्या होगा यहां पर। तो देखिए जैसे मैं यहां पर एक नया स्टूडेंट का नाम लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक स्टूडेंट ले लिया सचिन तेंदुलकर। ये रिकॉर्ड यहां पर हमारे स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगर मैं इस रिकॉर्ड को यहां पर ऐड करने की कोशिश करूंगा तब देखते हैं यहां पर क्या होगा। यहां पर मैंने क्लियर किया स्क्रीन को, राइट क्लिक किया, अपने कोड को पेस्ट किया। देखिए स्टूडेंट का नाम है सचिन, इसकी एज में सेट कर रहा हूं यहां पे 25 और रिटर्न में मैं देखना चाहता हूं आफ्टर का रिकॉर्ड। प्रोजेक्शन भी मैंने पास कर रखी है। ये देखिए यहां पर आ गया नल। देखिए जब हम इस फाइंड मेथड को यूज करते हैं, फाइंड वन एंड अपडेट को, अगर इसको ये रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसको हमने यहां पर पहले फाइंड किया तब ये यहां पर रिटर्न करेगा नल। जबकि हमने जब पहले वाली वीडियोस में हमने अपडेट वन नाम का मेथड को यूज किया था तब वहां पर नल नहीं आता था, वहां पर ब्लैंक स्पेस आ जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस भी है। अब इसके बाद मैं दिखाता हूं कि अगर ये रिकॉर्ड इसे मिला ही नहीं है तो मैं चाहता हूं कि एक नया रिकॉर्ड ऐड कर दे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर सेट में मैं चाहता हूं कि एज हो जाए 25 और इसी के साथ मैं अपनी क्लास भी पास कर देता हूं, क्लास नाम की फील्ड, और इसमें पास कर देता हूं बिट, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहां पर अब मेरे को थर्ड ऑप्शन भी पास करनी पड़ेगी जिसका नाम है अपसर्ट। तो उसके लिए मैंने यहां पर लास्ट में कोमा लगाया और यहां लिखा अपसर्ट। अपसर्ट में बेसिकली 2 बुलियन वैल्यूज आ सकती हैं, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। अगर मैं यहां पे पास कर देता हूं ट्रू तो इसका मतलब है एक नया रिकॉर्ड भी ऐड हो जाएगा जब ये रिकॉर्ड इसे मिलेगा नहीं। और अगर मैं यहां पे फॉल्स पास कर दूंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहां पर आया, स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूं, राइट क्लिक करता हूं। ये देखिए ये मेरा नया रिकॉर्ड आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर इसे मिलेगा नहीं रिकॉर्ड में, तब ये क्या करेगा, इसे यहां पर ऐड कर देगा क्योंकि मैंने यहां पे पास किया अपसर्ट ट्रू। तो मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए इसने मेरे को एक प्रोजेक्शन रिटर्न किया, नेम और एज, मतलब कि ये नया स्टूडेंट ऐड हो चुका है। मैं इसको भी आपको एक बार शो कर देता हूं। यहां पर मैंने फाइंड कमांड लिखी और ये देखिए अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बाकी में जो आईडी आ रहे थे वो थे 1 2 3 4 5 8 तक, और इसके बाद मैंने यहां पर कोई भी आईडी नाम की फील्ड नहीं ली है तो इसने आईडी अपने आप से पास कर दिया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो फील्ड होती है अंडरस्कोर आईडी, ये अपने आप खुद से ही एक रैंडम नंबर पास कर देती है। अगर आप इसकी वैल्यू खुद से देना चाहते हैं, जैसे मैंने पास कर रखी थी पहले 1 2 3 8, ये भी आप पास कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको जो फोर्थ ऑप्शन है उसको भी मैं आपको यहां पे यूज करके दिखा देता हूं, उसका नाम है सॉर्ट। तो देखिए उससे पहले यहां पर 2 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें नेम सेम है, सलमान खान और सलमान खान। अब मैं सलमान खान नेम से ही फाइंड करके उसमें रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूं। तो जो हमारी फाइंड एंड अपडेट कमांड है ये बेसिकली क्या करेगी, जहां पर इसे सबसे पहला सलमान मिलेगा उसी को अपडेट कर देगी, उसी रिकॉर्ड को। तो मैं नहीं ऐसा करना चाहता, मैं चाहता हूं कि पहले वो सॉर्ट करे और जिसकी एज सबसे कम है, जैसे यहां पर देखिए यहां पर इस सलमान की एज जो है 21 सबसे कम है, इसी की मेरे को यहां पर क्लास को चेंज करना है। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे फाइंड कर लेता हूं नेम सलमान खान।
इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी क्लास को चेंज करना चाहता हूँ। इसकी क्लास में सेट करना चाहता हूँ बिट, और यहाँ पर ये अगर मैं ये सारी ऑप्शंस रखना चाहता हूँ तो रख भी सकता हूँ। अभी के लिए मैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ पर अपनी ऑप्शन पास कर देता हूँ सॉर्ट। सॉर्ट के अंदर बेसिकली आपको फील्ड का नाम बताना पड़ता है, तो उसके लिए मैं दोबारा से कर्ली ब्रेसेस दूंगा और अपनी फील्ड का नाम ले लेता हूं जिसका नाम है एज। अब यहां पर आपको बताना है कि यहां पर आपको जो सॉर्टिंग करनी है एज से वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी है डिसेंडिंग में। अगर आप यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में यहां पे सर्च करना चाहते हैं तो यहां पर आप पास करेंगे 1। अगर आप यहां पे -1 कर देते हैं तो इसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी मैं चाहता हूं कि जिसकी सबसे छोटी एज है उसको पहले सॉर्ट करके सबसे टॉप में लाए और उसी का डाटा यहां पर अपडेट करे। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, ये देखिए। अभी यहां पर जो ये सलमान खान है जिसकी एज सबसे कम है 21, इसकी क्लास आ रही है B80। इसी को मेरे को चेंज करना है, यहां पे लिखना है बिट। तो यहां पर मैंने क्लियर किया स्क्रीन को और ये पास किया और एंटर। ये देखिए यहां पर इस सलमान की जो ओल्ड यहां पर डाटा है वो यहां पे शो हो रहा है, जैसे क्लास आ रही है B80। इसको क्लियर करके मैं आपको दोबारा से शो करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि 6 नंबर पे जो सलमान खान है उसकी एज जो है 21, यहां पर उसकी क्लास चेंज हो चुकी है, वो है बिट। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि सॉर्ट ऑर्डर को यूज करके भी हम पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट को यहां पर डाटा अपडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना दूसरा मेथड यूज करके देखते हैं जिसका नाम है फाइंड वन एंड रिप्लेस। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे हमारे यहां पर सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, आप इसमें से पर्टिकुलर किसी एक रिकॉर्ड को, जैसे यहां पर कोई भी एक रिकॉर्ड है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड है यहां पे अक्षय कुमार, इसको हटा के यहां पर एक दूसरा रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो उसी के लिए हमारी ये कमांड यूज होती है जिसका नाम है फाइंड वन एंड रिप्लेस। ये भी रिटर्न में हमारे को कुछ उसी तरह का एक डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगी जो इसने डॉक्यूमेंट नया ऐड किया होगा। मैं उसको करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे क्लियर किया, मैं यहाँ पे आता हूं। अब यहां पर हमारी कमांड बदल चुकी है, इसका नाम है फाइंड वन एंड रिप्लेस। अब यहां पर मैं अपना फर्स्ट स्टूडेंट ही ले लेता हूं जिसका नाम है अक्षय कुमार। अब जैसे ये रिकॉर्ड फाइंड हो जाएगा तब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड डालना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे ये सेट वगैरह नहीं लेना है, यहां पर मुझे सेकंड पैरामीटर में अंदर अपनी सारी फील्ड्स और उनकी वैल्यू लेनी है। तो यहां पर मैं तीनों फील्ड ले लेता हूं, नेम, एज और क्लास। ये देखिए यहां पर मैंने एक नया रिकॉर्ड डाल लिया, नेम है संजय दत्त, एज है 35, क्लास है बीकॉम। अब जैसे ये डाटा जो है नया ऐड हो जाएगा तब ये हमारे को एक डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा। तो मैं पुराना ओल्ड डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूं या नया अपडेटेड रिकॉर्ड, तो उसके लिए मेरे को यहां पर अपनी ऑप्शन पास करनी पड़ेगी जिसका नाम है रिटर्न डॉक्यूमेंट। या रिटर्न डॉक्यूमेंट में डी जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रखना है आपको। और अगर आप अपडेटेड रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यहां पे पास कर देंगे आफ्टर। ये देखिए अब मैंने इसको कॉपी किया अपनी कमांड को, यहां पर आया, राइट क्लिक किया, यहां पे कुछ गड़बड़ है। यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने ये कमांड लिखी है, यहां पर संजय दत्त से पहले जो इन्वर्टेड कोड स्टार्ट किए थे इनको मैंने यहां पे क्लोज नहीं किया है दत्त के बाद, तो वो मैं दोबारा से कर लेता हूं। ये देखिए यहां से दोबारा से कॉपी करता हूं, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक करता हूं। ये देखिए तो मैं पहले फाइंड करूंगा अक्षय कुमार। अगर ये रिकॉर्ड मिल जाता है तो वहीं पर ये रिप्लेस कर देगा इस नए रिकॉर्ड को और मेरे को अपडेटेड डॉक्यूमेंट दिखाएगा। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए अब 1 नंबर पे यहां पर ये नया रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मैं एक बार आपको क्लियर करके स्क्रीन को सारे रिकॉर्ड भी शो कर देता हूं। ये देखिए अब फर्स्ट नंबर पे यहां पे अक्षय कुमार नहीं आ रहा है, यहां पे आ रहा है संजय दत्त। तो यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो ये हमारी कमांड है फाइंड वन एंड रिप्लेस ये कैसे काम करती है। इसमें बिल्कुल हम फाइंड की तरह कुछ फाइंड करेंगे और अगर हमारे को ये रिकॉर्ड मिल जाता है तब इसको रिप्लेस करके जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है अक्षय कुमार का उसको रिप्लेस करके एक नया डॉक्यूमेंट कैसे ऐड करना है। और जैसे कि फाइंड एंड रिप्लेस है तो ये हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में ये भी बता सकते हैं कि यहां पर हमें रिटर्न में कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है, पहले वाला या बाद वाला। अब इसके बाद हम अपना लास्ट फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है फाइंड वन एंड डिलीट। देखिए इससे पिछली वीडियो में भी हमने यहाँ पर डिलीट वन नाम का एक मेथड कवर किया था जो बेसिकली एक रिकॉर्ड को डिलीट करता है, जिसके लिए हम सिंटैक्स लिखते हैं डीबी डॉट फिर कलेक्शन का नाम जिसमें से रिकॉर्ड को डिलीट करना है, फिर डिलीट वन। अब डिलीट वन के अंदर हम यहाँ पर अपनी सर्च क्वेरी को पास कर देते हैं कुछ इस तरह से, जैसे जिसके अंदर हम फील्ड लेते हैं जिसको भी हम सर्च करना चाहते हैं और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं। अब ये फंक्शन बेसिकली करता है क्या है, जब भी ये नए डाटा को पहले फाइंड करके उसको डिलीट करता है तो उसके बाद हमारे को कुछ इस तरह से स्टेटमेंट रिटर्न करता है, एक्नॉलेज ट्रू और उसके बाद डिलीटेड काउंट 1। मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड को इसने डिलीट किया होगा वहां पे लिख देगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा एक्नॉलेज ट्रू। इसकी जगह पे जो हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है जिसका नाम है फाइंड वन एंड डिलीट, उसको लिखने का तरीका भी बिल्कुल सेम ही होता है। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं डीबी
फिर कलेक्शन का नाम जिसमें से डाटा को रिमूव करना है, और फिर फाइंड वन एंड डिलीट। और इसके अंदर बेसिकली हम दो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारी फील्ड का नाम, जिसको भी हम सर्च करके यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, और सेकंड होती है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शनल ही हैं, इनको पास करना जरूरी नहीं है, इनके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, जब भी हम इस मेथड से डिलीट करते हैं तो ये रिटर्न करता है हमारे को कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट, मतलब कि जिस भी डॉक्यूमेंट को हमने रिमूव किया होगा वही डॉक्यूमेंट हमारे को यहाँ पे लास्ट में शो कर देगा कि इसने जिसको रिमूव किया है। यहाँ पर जो ये हमारी ऑप्शंस आ रही हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर दो तरीके की ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। पहली है प्रोजेक्शन और फिर है सॉर्ट। प्रोजेक्शन के अंदर हम बता सकते हैं कि जब भी डाटा डिलीट होगा तो हमारे को जो डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा उसमें से कौन कौन सी फील्ड्स हम देखना चाहते हैं। सॉर्ट में हम यहाँ पे ये बता सकते हैं, अगर आप मल्टीपल नेम के एक ही रिकॉर्ड है जिसको भी हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर हम एक सर्च क्राइटेरिया लगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको अपडेट कमांड में भी दिखाया, वहां पर हमने एज से यहाँ पर सॉर्ट किया था, तो बिल्कुल इसी तरह से हम एज से या फिर किसी और फील्ड से यहाँ पर सॉर्ट करके उस डाटा को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो ये अब इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ आ गया, देखिए मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट एडिटर में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। अब इसमें से मैं एक रिकॉर्ड को डिलीट करके दिखाता हूं। जैसे कि यहां पर एक रिकॉर्ड आ रहा है आमिर खान, तो मैं नेम से आपको इसे रिमूव करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिए। अब यहीं पर मैं अपनी कमांड लिख लेता हूं। इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर अभी यूज करेंगे, जो कि होगा हमारा सर्च क्राइटेरिया। अब यहां पर हमने लिखना है फाइंड वन एंड डिलीट। तो डिलीट में जो डी है उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, और यहां पर जिस भी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है उसकी फील्ड का नाम आता है। तो हम यहां पर नेम से ही सर्च कर रहे हैं, और यहां पर जो यूजर है उसका नेम है यहां पर आमिर। ये देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। मैं यहां पर नेम चेंज कर देता हूं। अब इस नाम का कोई स्टूडेंट हमारे पास नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा उसको भी देख लेते हैं। पहले मैं यहां पर आया, राइट क्लिक किया, एंटर किया, और देखिए यहां पर ये रिटर्न कर रहा है नल। अगर हम यहां पर डिलीट वन नाम का मेथड यूज करते तब वहां पर ये नल नहीं आता, वहां पे आता है एक्नॉलेज फॉल्स, और डिलीट की वैल्यू होती है 0। तो अब यहां पर हम नेम को करेक्ट कर लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं आमिर, MIR। अब मैंने यहां से कमांड को कॉपी किया, मैं यहां पर आया, राइट क्लिक करता हूं, ये देखिए, और इसके बाद यहां पर एंटर प्रेस करता हूं। ये देखिए, तो इसने क्या किया, इसने जिस भी रिकॉर्ड को फाइंड किया पहले और उसको बाद में डिलीट किया, फाइंड कर रहा हुआ जो डाटा आया था इसके पास वो इसने हमारे को यहां पे शो कर दिया। अब ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, तो उसको मैं आपको सारे रिकॉर्ड को एक बार दोबारा फाइंड करके दिखाता हूं। ये देखिए, अब यहां पर फाइंड आईडी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है आमिर खान नाम से। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो भी मैंने ये अपनी डिलीट कमांड चलाई है। जैसे कि आपने देखा कि रिटर्न में इस यूजर का सारा रिकॉर्ड हमारे को शो कर रही थी, तो यहां पर जब रिकॉर्ड शो हो रहा है तो वहां पर मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड्स को ही देखना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहां पर अपना सेकंड पैरामीटर लेना पड़ेगा, जो कि है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर जाकर मैं यहां पर अपनी फील्ड्स बता सकता हूं कि मैं किस किस को देखना चाहता हूं और किसको नहीं देखना चाहता। तो यहां पर सिर्फ मैं नेम नाम की ही फील्ड को देखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1। और अगर आप आईडी को नहीं देखना चाहते तो उसके लिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ID:0। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि आईडी फील्ड जो होती है वो अपने आप शो होती ही होती है। तो यहां पर मैंने इस कमांड को कॉपी किया। इसमें बेसिकली मैं यहां पर स्टूडेंट का नाम चेंज कर देता हूं, क्योंकि आमिर खान को हम डिलीट कर चुके हैं। यहां मैंने नया स्टूडेंट ले लिया, जॉन अब्राहम। कॉपी करके मैं यहां पर आया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं, और ये देखिए इसने रिकॉर्ड को फाइंड किया और हमारे को शो भी कर दिया, और इसने डिलीट भी कर चुका होगा। तो यहां पर मैं दोबारा से क्लियर करता हूं स्क्रीन को, और सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहां पर आपको शो कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए जॉन अब्राहम नाम से कोई भी स्टूडेंट नहीं है। और अगर आप यहां पर मल्टीपल सेम नेम के रिकॉर्ड आ रहे हैं, जैसे यहां पर भी देखिए सलमान खान आ रहा है, यहां पर भी सलमान खान, तो अगर हम ये फाइंड वन एंड डिलीट कमांड चलाएंगे तो ये सबसे पहले वाले रिकॉर्ड को ही रिमूव करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सॉर्ट करके जो सेकंड नंबर पे या सबसे छोटी एज का स्टूडेंट आ रहा है उसको यहां पे रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां पर आपको सेकंड पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, जिसका नाम है सॉर्ट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहीं पे मैं लिख लेता हूं सॉर्ट। और सॉर्ट किस फील्ड से करना है, उस फील्ड का नाम है एज। और यहां पर मुझे बताना है कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पे मैं पास करता हूं 1। इसका मतलब जिसकी एज सबसे छोटी है उस रिकॉर्ड को सबसे पहले टॉप पे लाए, वहां से सॉर्टिंग कर ले और उसी रिकॉर्ड को यहां पे रिमूव करे। यहां पर मैं नेम भी चेंज कर लेता हूं, सलमान खान। ये देखिए,
तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने राइट क्लिक किया, ये देखिए एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहाँ पर इसने ID 6 नंबर पे जो रिकॉर्ड था सलमान खान उसको रिमूव कर दिया। तो एक बार मैं आपको सारे रिकॉर्ड दोबारा से शो करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर 6 ID पे जो आ रहा था सलमान खान वो रिमूव हो चुका है। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने 3 मेथड को सीखा है, फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन एंड रिप्लेस, फाइंड वन एंड डिलीट। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम फाइंड से रिलेटेड और एडवांस ऑपरेटर सीखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।